परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2724 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए एक और बार हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। मृत्यु शब्द को बाइबल में खास करके दो परिप्रेक्ष्य में समझाया गया है। पहली परिप्रेक्ष्य है परमेश्वर से अलगाव, द सेपरेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने मनुष्य से यह कहा था कि यदि वह मना किया गया वृक्ष का फल खाए तो मर जाएगा। उत्पत्ति 2:17। जब मनुष्य ने मना किया गया उस वृक्ष का फल को खाया, परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से, जहां हर शाम परमेश्वर की संगति मनुष्य के साथ होती थी, बाहर कर दिया। उत्पत्ति 3:23। मनुष्य को हुई आत्मिक मृत्यु को यह सूचित करती है। बाइबल में मृत्यु शब्द की दूसरी परिप्रेक्ष्य मनुष्य के शरीर से प्राण और आत्मा का अलगाव है, द सेपरेशन ऑफ स्पिरिट एंड सोल फ्रॉम द बॉडी। अय्यूब 34:14 और 15, सभोपदेशक 12:7। प्रारंभिक पढ़ी की पद में उपयोग किया गया अधोलोक शब्द के लिए यूनानी बाइबल में हैदस शब्द का उपयोग किया। हैदस अथवा अधोलोक मरे हुए लोगों का विश्राम स्थान को सूचित करता, अथवा संसार में जो लोग मर गए हैं उनकी आत्मा का विश्राम स्थान को अधोलोक सूचित करता है। इब्रानी में इसी स्थान को शियोल नाम से सूचित किया गया है। लूका अध्याय 16:23 में हमारे प्रभु यीशु मसीह इस शब्द का उपयोग करते हुए हम देखते हैं। धनी व्यक्ति और घावों से भरे शरीर के लाजर के बारे में कहते समय अपनी मृत्यु के पश्चात धनी व्यक्ति जिस स्थान में था उसे सूचित करने के लिए प्रभु इस शब्द का उपयोग किया था। जब प्रभु यीशु मसीह प्रेरित यूहन्ना से कहता है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, प्रभु बुजुर्ग यूहन्ना को ये स्पष्ट जानकारी दे रहा है कि कब किसी की मृत्यु होनी है और मृत्यु के बाद उसको कहाँ रहना है, इसका फैसला करने वाला स्वयं प्रभु ही है और दूसरा कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वालों को रोमी सम्राट के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाने के जमाने में प्रभु स्वयं यूहन्ना से कह रहा है कि मसीही विश्वासियों को मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इसकी चिंता करनी है कि मरने के बाद वे कहाँ रहेंगे। किसी भी मनुष्य की मृत्यु की तारीख और मृत्यु के पश्चात उसको कहाँ रहना है, इसका निर्णय स्वयं प्रभु लेता है। हमारा दायित्व केवल प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता एवं प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए प्रभु की महिमा के लिए हमारा जीवन उपयोग करना है। बाकी हमारा जीवन की चिंता करना प्रभु का काम है। आज संसार में मनुष्य सबसे अधिक ये सोचकर चिंता में रहते हैं कि उसकी मृत्यु कब होगी और वो मृत्यु के बाद कहाँ रहेंगे। लेकिन बाइबल में प्रभु की वाणी हम देखते हैं कि हमारी मृत्यु का फैसला करना प्रभु का काम है और मृत्यु के बाद हम कहाँ रहेंगे इसका भी फैसला स्वयं प्रभु लेता है। यदि ऐसी बात है तो प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे ही प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताना हमारा दायित्व है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए यीशु मसीह के समान पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करते हुए जीना, ताकि वचन में जैसे सूचित किया है हम सब उस प्रभु के साथ सदा सर्वदा रहेंगे इस संसार के बाद, क्योंकि हम संसार में रहते समय अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किए थे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।